हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और वीडियो लेकर आई हूँ सपना के ऊपर। तो सपना के ऊपर रिएक्शन वीडियो दूंगी, साथ में बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन बातें करने का जो सिलसिला है आगे बढ़ाऊँ उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। कुछ बातें जो रह गई थी पिछले ब्लॉग में उसकी आगे की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हो। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सपना की। सपना का जो ब्लॉग मैंने देखा था पिछली बार, सपना बहुत खुश थी। और सपना जिस तरह अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, और टैलेंटेड तो है ही लड़की, इसके पास किस चीज़ का गुण नहीं है। केवल भगवान ने एक कमी कर दी, वरना ये बहुत अच्छी लड़की है। शायद इसके माँ बाप ने इसको और आगे पढ़ाया होता, शादी ना की होती, अपने बच्चे का टैलेंट पहचाना होता और सोचा होता कि इसको हम डिपेंडेंट लड़की बनाएं, एक अपने पैरों पे आत्मनिर्भर लड़की, तो शायद सपना की ज़िंदगी कुछ और बयां करती। लेकिन नहीं, चलिए जो हो गया उसके बारे में बेवजह बहस करके, चर्चा करके या डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपना जो ज़िंदगी में करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी, अब उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। और सपना जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सपना बहुत सक्सेस पाएगी। बहुत अच्छी तरह चल रही है, टैलेंटेड लड़की है, उसमें हर चीज़ का गुण है। और बहुत प्यारी, बहुत दिमागदार लड़की है, उसके पास दिमाग बहुत अच्छा है। और हमेशा वो कॉम्प्रोमाइज़ और पॉजिटिव तरीके से चलती है। उसकी ये क्वालिटी मैंने बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं बहुत से अच्छे से पहचानती हूँ कि वो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ वाली है। यहाँ पे देखिए, अगर हम दूसरी तरफ बात करें जगत भाभी की, वो भी अपने घर में अकेली है और उसके मायके वाले भी उसको रखे हैं, वो मायके में रह रही। जैसे सपना तो खुद अपने पे रह रही, अपना अपना उसने एक अपना घर लिया है, तो जगत दीदी तो वहाँ रह रही। और अंतर देखिए दोनों में कि जगत औरत जो है, उसका फैमिली, उसके ससुराल वाली इसको इतनी इज्जत देते हैं और बुलाते हैं। इतना सब कुछ बदनामी होने के बावजूद भी वो उसको इज्जत के साथ बुलाते हैं और इज्जत देते हैं, जबकि उनके पास उनका एक और बेटा बहू है ना। लेकिन जगतिया जो है, जगत औरत जो है, वो अपने सास ससुर को या ससुराल वालों को इतना लोड नहीं लेती, इतनी इज्जत नहीं करती जितना कि इज्जत की वो हकदार है। यहीं दूसरी तरफ देखिए, सपना है अपने सास ससुर की इज्जत करती है, इज्जत के मारे खुद, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसने सब कुछ एड़ी चोटी का बल लगा दिया कि शायद ये रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन वहीं उसके सास ससुर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि सपना हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ मोड़ पे रहती है। उसके सास ससुर बिल्कुल इज्जत नहीं करते, दूसरे की लड़की को लाके बैठाया है, अपने घर की वारिस उनको मना लिया। जो इस घर का हकदार है, जो इस घर का वारिस है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके दो दो पति चले गए, फिर भी उसने बहुत कोशिश की संभालने की। जब सर से पानी ऊंचा हो गया कि मैंने सब कुछ भेंट चढ़ा दिया, यहाँ तक कि अपना मायका भेंट चढ़ा दिया, तो ये कौन से देवता हैं और कौन सी देवी हैं, ये खुश नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? मैं जीऊँ या अपने दो बच्चों लेके मैं इनको भी किनारे निपटा दूँ? तो ये सब सोच के सपना जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कोई सीमा नहीं थी, तब उसने बहुत बड़ी मजबूरी में घर छोड़ा और निकली। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा किया सपना ने, क्योंकि अगर वो घर ना छोड़ती तो शायद वो खुद को अपने आप पहचान नहीं पाती। और इन लोग की जिम्मेदारी की तले इनको खुश करना, उनको खुश करना, मम्मी जी के मायके वाले आ रहे हैं उनको ऐसे करना, उनको वैसे करना, छोटी जीजी का ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारियों में दबी रह जाती। और उसकी क्या अपना खुद का वजूद जो है, वो एकदम क्या पर्सनालिटी निकालती, वो कुछ भी नहीं, उसकी पर्सनालिटी उसी में दब के रह जाती। तो जो किया प्रभु ने किया, ऊपर वाले ने किया, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कराता है, क्यों हमारी बुद्धि उसी तरह फेरता है। और हम तो यहाँ पर आए हैं सिर्फ कलाकार हैं, सारी रचना तो उसने रच के बैठी है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। सपना आज जिस प्लेटफॉर्म पे है बहुत अच्छी है, और शायद इससे कहीं बेटर और आने वाले दिनों में आपको दिखेगी, तो आप देखिएगा। और रहा उसके बच्चों के बाद, तो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार सपना दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, दो औरतें हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उधर जगतिया ने अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में अपने पापा को सोने की चेन दी और माँ को साड़ी दी, ठीक। लेकिन यहीं देखिए सपना को, सपना ने हर वो कोशिश की कि उसके जो सास ससुर हैं
उनको खुश रखे। माँ बाप को इतनी तवज्जो नहीं दी, अपने मायकों को इतनी उसने वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके सास ससुर पसंद नहीं करते थे इसके मायके वालों को। इसलिए सपना ने सोचा कि चलो मैं भी, इन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं और मैंने 2 पति खोए, तो अपना दुख उसने पीछे कर दिया। सिर्फ इनको खुश करने के लिए, इनको खुश रखने के लिए उसने सब कुछ वो तरीके अपनाए जो एक बहू करती है। लेकिन इनका लोग का जो भगवान भी मान जाता, अगर आप पत्थर को 10 दिन पानी दोगे, पूजोगे ना, वो भी खुश हो जाएगा कि चलो ये मेरी पूजा कर। लेकिन भाई ये अजीब तरह के माँ बाप हैं, अजीब तरह के सास ससुर हैं। कुछ भी कर दो, पराई लड़की को लाके सब कुछ कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। वो जैसे कि दिखाती है ना, सारे ड्राई फ्रूट्स, फल, ये वो। इतना तो मैंने सपना के ब्लॉग में उनकी बच्चियों के नहीं देखा, खासकर सपना के लिए भी नहीं देखा मैंने। सपना के हर ब्लॉग में इनकी सास का हमेशा मुंह जो है 3 कोने का बना रहता था, है ना। मैं सच में कह रही हूँ, मैं इसे बहुत पहले से देख रही हूँ, जब ये सूरज जी के साथ थी, सूरज जी इसके पहले हस्बैंड थे, उस समय से मैं इसको देख रही हूँ। तो इनका मुँह बना रहता था भाई, है ना। तो सपना ने सब कुछ वो देख लिया जो जो वो कर सकती थी इनको खुश करने का। ये देवी और देवता खुश रहने वालों में से नहीं है। तो सपना ने फाइनली सोचा कि मेरी कुछ ज़िंदगी नहीं है, नरक बन जाएगी मेरी ज़िंदगी। तो अब निकल के सपना बाहर आई और आप अब देख लो कि आज उसको 1 साल हुआ है सब कुछ ये सब करे, आज सपना कहाँ है। सपना को ट्रोल करने वाले बहुत है। मैं तो सपना से यही कहूँगी कि तुम सिर्फ अपने पे ध्यान दो। बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, देखो लखनीत के यहाँ तुम गई थी, लोग तुम्हें तब भी ट्रोल कर रहे थे। लखनीत ने क्या समझाया तुम्हें कि तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना है, कमेंट तुम्हें पढ़ना नहीं है, कौन तुम्हें क्या करता है, कौन तुम्हारी सोच को क्या अच्छा मानता है, बुरा मानता है, या तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, नेगेटिव पॉजिटिव ये तो आते ही रहते हैं दुनिया में, तुझे पढ़ना ही नहीं, तो ध्यान मत दे। यहाँ तो पब्लिक बहुत कुछ कहती है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, जैसे कि वो लोग अपने काम पे ध्यान देते। यहाँ देखो अभी पिछली बार दीपिका कक्कड़ और शोएब जो इब्राहिम है उनके बारे में अच्छे कमेंट भी आ रहे थे, बुरे भी आ रहे थे, क्या वो सबके कमेंट का जवाब देते फिर रहे थे? नहीं ना, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। तो आपको भी यही करना है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए और जो आपने अपनाया है, जो आपका एक टारगेट है, जो आपने सोचा है, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। बस इस तरह आप बहुत आगे जाएंगी और ना कि इन लोगों के चक्कर में पड़ोगी कि कमेंट में ऐसा कहा वैसा कहा, ट्रोल करा। और जिस दिन तुम उस मुकाम पे पहुंचोगी जो तुमने सोचा है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो जो थोड़े से ट्रोलर है ना, 10 से 15% उनका मुंह ऐसा मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें उनको दिखाना है, तुम्हें खुद को नहीं ट्रोल करना, उनको ट्रोल कराना है, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और बस। फिर बात करते हैं उसके टैटू की। तो कितनी समझदार और कितनी दिमागदार लड़की है कि देखो टैटू बनवाया ना उसने, 2 बच्चियां अपनी बनवाई और अपना। कितना खूबसूरत वो टैटू है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला, कि ताकि उसके बच्चे बड़े हों और कल को ये देखेंगे तो ये समझेंगे कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। देखो जब हम आपको कुछ दे रहे हैं, आपको हम पॉजिटिव दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन हम जहाँ नेगेटिव करेंगे तो वहाँ पे आपको भी नेगेटिव ही मिलेगा। आप पक्षियों की ले लीजिए, जैसे कि सुबह मैं चिड़ियों को दाना देती हूँ, तो चिड़ियाँ जब तक मैं दाना नहीं डालती चावल के, तब तक वो डाल पे बैठ के देखा करती हैं कि आज मेरा चारा नहीं आया, आज मुझे कुछ मिला नहीं। जैसे ही मैंने डाला वैसे ही सारी चिड़ियाँ झुंड में आके बैठ जाती हैं और सारे दाने चुगने लगती हैं। फिर उधर थोड़ा सा पानी भी मैं रख देती हूँ, तो दिन भर पानी पीती रहती हैं। तो मैं जब आपको किसी के लिए आप कुछ करोगे ना, तो उनको रोज़ आपसे आशा बंधी रहेगी, वो आपको निहारेंगी प्यार से कि मेरा कोई जानने वाला है, मुझे कोई मानने वाला है, मुझे कोई पूछने वाला है। तो वो फट से आप पर ध्यान देंगी। जैसे ही आप निकलोगी तो वो जानेंगे कि हाँ मेरा लेके चारा आ रही है, मुझे खाना देंगी। तो जब जानवर और ये जो पक्षी हैं इतना प्रेम लगाते हैं, इतनी समझदारी करते, तो हम तो इंसान हैं। तो वही काम सपना को करना है। नेगेटिव पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव चलती रहिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आज आप सक्सेस हैं, आप दिमाग लगाओ, आपके पास बहुत लंबी ज़िंदगी है। और अगर सही तरीके से आप चलोगे, मैनेज होके बैलेंस करके, तो जैसे आप अपने को बैलेंस रखोगे, सेम आपकी बच्चियाँ भी, बेटियाँ भी ऐसे ही बैलेंस में रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे ही लोग सक्सेस पाते हैं। तो वीडियो को फ्रेंड एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जैसा भी आपको लगे ओपिनियन दीजिएगा, फीडबैक, और वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।